हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लगातार लेक्चरर की मैं वैकेंसी बता रहा हूं, जिसमें बहुत सारे मेरे साथियों आप लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं कि वेबसाइट पे नहीं है, क्या ये फेक है या मतलब सही नहीं है। तो मैं बता दूं कि मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसमें एडवर्टीजमेंट के साथ साथ मैंने प्रिंसिपल साहब का लेटर भी अपडेट किया है। और हर एक प्रिंसिपल का साइन और मोहर मेरे पास तो हो नहीं सकता है, जो मैं हर पे साइन मोहर कर दूंगा। दूसरी चीज है कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं हमारे बिहार में यहाँ पे, जिस पे अपडेट नहीं हो पाता है लेकिन चीजें आती हैं। अब जो एडवर्टीजमेंट मुझे कहाँ से मिलता है और ये जो लेटर है वो कहाँ से मिलता है, उसके लिए मैंने बार बार बताया कि जो एडवर्टीजमेंट है उसके लास्ट में मैं अभी फिर बताऊंगा आपको कि आपको कैसे चेक करना है। आप वहां से ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं कि मैं ये वीडियो सही डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ। और अभी तक मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं, जो भी लोग इंटरव्यू के लिए गए हैं किसी भी कॉलेज में, वहां इंटरव्यू हुआ है। ठीक है। भले ही उसका रिजल्ट उनके पास नहीं मिला हो या हो सकता है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको मेल या फोन के जरिए संपर्क नहीं किया गया है। लेकिन मैंने अभी तक जितने वीडियोस डाले सब में जहां भी जो डेट दिया गया इंटरव्यू का, लोगों ने इंटरव्यू दिया है और सिलेक्शन भी हुआ है। आप जाके कमेंट सेक्शन में देखिए, लोगों का सिलेक्शन हुआ है और जो उन्होंने कहा भी कि मेरा सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं फेक वीडियो बनाऊं और जो है और आपको गुमराह करूं, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं है। मैं एक ऑथेंटिक जगह से एडवर्टीजमेंट लेता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। आप भी चेक कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बता दूंगा तो मेरा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल ये जो वीडियो है ये आया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैमूर से। ठीक है। अब कैमूर में जो है दो पद क्रिएट किया गया, जैसा कि आपने देखा होगा कि एक जो है लेक्चरर का पद क्रिएट किया गया है और एक प्रयोगशाला सहायक, जिसको लैब असिस्टेंट बोलते हैं। अब बहुत सारे मेरे दोस्त जो है कमेंट में बोल रहे थे कि सर कंप्यूटर साइंस वाले का आता है कि नहीं, कंप्यूटर साइंस वाले का आता नहीं। तो दोस्तों, कंप्यूटर साइंस का आ गया है। ये लेक्चरर का जो पद है इसमें कंप्यूटर साइंस का भी डिपार्टमेंट से भी दिया गया है। और लैब असिस्टेंट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे को देखें। और दूसरा है कि इसका इंटरव्यू बहुत जल्द होने वाला है। तो इंटरव्यू जो है जो बहुत जल्द होने वाला है, तो इसीलिए इसका जो वीडियो जो है आप जल्दी से लोगों तक शेयर कर दीजिए। अब देखिएगा कि अभी जब आप जीपी कैमूर के वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पे अभी भी अपडेट नहीं किया गया है और ना ही वहां पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बहुत सारे छात्र जो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आप पता भी कर लीजिएगा कि अगर आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं तो वहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए। ठीक है। फिर वहां से भर के आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो अगर वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। आप रिज्यूम अपना लेके जाइए डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू देने, वहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है। ठीक है। नहीं तो आपके रिज्यूम पे ही आपका इंटरव्यू होगा, अगर वो वेबसाइट पे अपने अपडेट नहीं करते हैं तो अभी तक जीपी कैमूर, जब तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी तक जीपी कैमूर के वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है। चलिए अब एडवर्टीजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो एडवर्टीजमेंट है, यहाँ ये राजकीय पॉलिटेक्निक कैमूर से आया है, जो कि मछनहट्टा शहबाजपुर मोहनिया में मौजूद है। इसका ईमेल आईडी दिया हुआ, आप इस ईमेल आईडी पे भी संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ संपर्क कर सकते हैं। www.gpkemur.org के में जब वेबसाइट पर जाइएगा तो सबसे नीचे में उनका फोन नंबर दिया हुआ, आप वहां पे भी संपर्क कर सकते हैं ऑफिस आवर में, कि ये सही है या नहीं है। अब देखिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए वाकई इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे योग्य उम्मीदवार को सिलेक्ट करना है। अब इन्होंने यहाँ पे वाकई इंटरव्यू लिखा है, लेकिन आगे मैं अभी बताऊंगा वहां पे इन्होंने बताया कि ये टेस्ट भी लेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये जो व्याख्याता का पद है, यहाँ पे देखिए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। ये अतिथि व्याख्याता है, लेक्चरर का सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में आया, वो है कंप्यूटर साइंस में। और एआईसीटी के योग्यता के अनुसार आपके पास बीटेक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एमटेक अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, पीएचडी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। जो हायर डिग्री वाले हैं तो उनको प्रेफरेंस मिलता है। मानदेय जो है 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से मिलता है, जो 45,000 रुपया होता है मैक्सिमम। ठीक है। अब अतिथि प्रयोगशाला सहायक में कंप्यूटर साइंस भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, सिविल सिर्फ महिला के लिए, यहाँ पे लिख दिया गया सिर्फ महिला के लिए है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, भौतिकी रसायन। तो यहाँ पे सीएससी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, सिविल है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। ये आपको 5 डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया है। और इसमें जो पैसा मिलता है वो मिलता है 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से। ठीक है। 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से मिलता है और मैक्सिमम आपको 25,000 रुपया मिल सकता है। ठीक है।
अब शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा मिनिमम है, लेकिन ऊपर जितना जाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अब इंटरव्यू का डेट जो रखा गया, वो इंटरव्यू का डेट रखा गया है 7 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे, और ये कहाँ होगा, ये होगा जीपी कैमूर में ही होगा। ठीक है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि इच्छुक उम्मीदवार जो है संस्था का जो वेबसाइट दिया हुआ है उस पे आवेदन पत्र को डाउनलोड करेंगे, और उसके साथ जितने भी जो एजुकेशनल मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनका जेरोक्स लगा के एक सेट स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड करके 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ राजकीय पॉलिटेक्निक कैमूर में 7 तारीख को आप जो है उपस्थित रहेंगे। यहाँ पे लिख दिया गया है 7 तारीख को उपस्थित रहना है। मेधा सूची यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रकाशित की जाएगी, यानी कि लिखित परीक्षा होगी, एमसीक्यू टेस्ट होता है और इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये आपको सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। डॉक्यूमेंट्स की मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये पीआर नंबर दिया, देखिए ये पीआर नंबर है। ठीक है, पीआर नंबर, और आप यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिया www.state.bihar.gov.in/PRD बिहार। जब इस पे जाएंगे ना, तो वहां पे आपको पीआर नंबर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे ये नंबर सर्च कीजिएगा और सेशन 24-25 कीजिएगा, यही एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अब आपको नहीं भी यकीन है तो मैं प्रिंसिपल साहब का लेटर दिखा देता हूँ। देखिए प्रिंसिपल साहब का लेटर है, ठीक है, जो पत्रांक संख्या 172 है। अब इसमें देखिए यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई जो भेजा जाता है पब्लिश होने के लिए। अब देखिए प्रिंसिपल सर का यहाँ पे लेटर है, ये देख लीजिए, और यहाँ पे इन्होंने साइन भी है 15/6/2024 का, और यहाँ पे मोहर भी किया हुआ है। अब ठीक है, आप इससे ज्यादा मैं ऑथेंटिसिटी आपको क्या बताऊं, यहाँ पे साइन मोहर भी है, मैंने आगे बता भी दिया कि उस वेबसाइट पे जाकर वहां चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट्स की मैं पहले बात कर लेता हूँ। सब कुछ तो मैंने बता दिया कि 7/7/2024 को आपका इंटरव्यू है सुबह 10 बजे से। अब 2-3 चीजों पर मैं बात करना चाहता हूँ। पहला चीज है कि आपका जो है सिलेक्शन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, जो कि अभी वेबसाइट पे अपडेटेड नहीं है, तो आप उनको फॉर्म फोन करके या ईमेल के थ्रू मांग सकते हैं कि भाई अपडेटेड नहीं है। दूसरा चीज, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह पे अपना रिज्यूम लेके जाइए, वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। दूसरा कि जितना भी मार्कशीट है, ठीक है, प्लस सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए। प्लस अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा, आपको क्या होगा कि आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप ईबीसी से है, ओबीसी से है सॉरी, तो ओबीसी एनसीएल लगाइएगा। अगर आप एससी एसटी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस लगाएंगे, और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी लगाएंगे। इन सब का आपको 2 सेट जेरोक्स कराना है, 2 सेट जेरोक्स, सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और ओरिजिनल के साथ लेके जाना, प्लस ओरिजिनल को लेके जाना है, और 2 फोटो भी चाहिए होगा आपको। ये इतना डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है। दूसरा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें एमसीक्यू टेस्ट होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा, जैसा कि उन्होंने लिखा है, तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर में आ जाएगा। अब जो है कि आपको अगर मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, इस टेलीग्राम चैनल से आपको वो मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने इसको अपडेट कर दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा जहां तक मुझसे हो सकता है उसको सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच।